हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आप स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में बिटकॉइन का जो साइडवेज एक्शन है, जिस रेंज में हम पिछले 4 हफ्तों से घूम रहे हैं, उसी रेंज में कंटिन्यूअसली अपसाइड का मूव जारी है। तो देखेंगे कि आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या पॉसिबिलिटीज है मार्केट में, एंड यही नहीं वीकली कैंडल क्लोजर है, तो हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टी कभी भी आपको डायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करता, किसी प्रकार की लेन देन की बात नहीं करता। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार की लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए, या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड इसके अलावा दोस्तों, अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, या फिर मेरे साथ 1-to-1 मीटिंग बुक करना चाहते हो, याद रखना मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, तो इन सबके डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हो। वेबसाइट का एड्रेस है cryptoinsiderta.com। दोस्तों, इस चैनल पे जितनी भी बातें मैं करता हूं वो सारे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से है, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से। अगर आप इन बातों का यूज ट्रेडिंग के लिए करते हो तो उसका रिस्क एंड रिवार्ड आपको खुद कैलकुलेट करना होगा, उसी हिसाब से जो है आप ट्रेड ओपन कर सकते हो। लेकिन याद रखिएगा, मैं इस चैनल पे कोई भी ट्रेडिंग नहीं करवाता हूं, सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस, और हर रोज की तरह देखेंगे बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट। बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट पे क्या हो रहा है, कल के दिन वापस से हमें जो है ग्रीन कैंडल देखने को मिला, एंड अल्टीमेटली आज सुबह जब से हुआ तब से अपसाइड हम मूव कर रहे हैं। बेसिकली हो क्या रहा है, जब भी बिटकॉइन अभी अपसाइड जा रहा है, डोमिनेंस चार्ट भी हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये फेज जो है फिक्स नहीं होता दोस्तों, ये याद रखिएगा। एंड मैं हमेशा कहता हूं कि हमें जैसे ही इसका रिवर्स प्रोपोर्शन देखने को मिलता है और बिटकॉइन बढ़ते हुए नजर आएगा, हमारा जो है ऑल्ट सीजन में तेजी देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए अभी क्या पॉसिबिलिटीज आने वाले आवर्स में वो देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सपोस्टिक आरएसआई। सपोस्टिक आरएसआई डेफिनेटली हमें नीचे जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन वहां पे साइडवेज एक्शन दिख रहा है। एंड ये जो साइडवेज एक्शन है, पिछले 2 दिन में आपको फील हुआ होगा कि हम वहीं पे हैं। एंड डेफिनेटली आज पर जो चार्ट बन रहा है उसमें अभी कोई रिलीफ देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम जो है डेफिनेटली अभी 66 का लेवल आरएसआई में गया था, लेकिन अभी साइडवेज एक्शन लेते हुए नीचे आए, लेकिन फिर से हम बाउंस बैक कर रहे हैं 60 के आसपास मेंटेन किया हुआ लेवल। तो जब तक हम 50 के बिलो नहीं जाएंगे वनडे के चार्ट पे, डेफिनेटली हमें साइडवेज एक्शन नीचे की तरफ जाता हुआ नहीं दिखेगा। तो फिलहाल जो है साइडवेज एक्शन इसी रेंज में जहां पे हम पिछले 2 हफ्तों से बने हुए हैं, उसी रेंज में कंटिन्यूसली चल रहा है। शॉर्ट आवर्स की बात कर ले तो 1 आवर्स के चार्ट पे आपको देखने को मिलेगा कि अभी भी बिटकॉइन में जो है लॉन्ग का पोजीशन बना है, एंड कल के दिन जो है वापस से जो है कह सकते हो वापस से लॉन्ग का पोजीशन बन गया है। लेकिन ये जो मोमेंटम है, जो बार बार लॉन्ग का पोजीशन कंटिन्यूअसली बन रहा है, क्या ये काफी लंबे टाइम तक जारी रहेगा? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। याद रखिएगा कि हमारा साइडवेज एक्शन जो है वीकली चार्ट पे बहुत दिनों से चल रहा है, यानी 4-5 हफ्ते से ऊपर हो गया। नाउ जो है बिटकॉइन डोमिनेंस डेफिनेटली जो है आने वाले वीक में आपको नीचे जाते हुए दिखेगा, लेकिन उससे पहले और डेफिनेटली 1 आवर के चार्ट पे हमें इस लेवल को रीटेस्ट करना चाहिए 46.68। उसके बाद ही जो है चीजें नीचे की तरफ आपको जाते हुए दिखेगी। फिलहाल के लिए काफी देर से जो है हम अपसाइड जा रहे थे, अब जो है शायद कूल ऑफ होता हुआ दिखे, आने वाले कुछ आवर्स में आपको मैक्सिमम 1 या 2 घंटे और ऊपर जाते हुए दिखे, फिर उसके बाद जो है साइडवेज एक्शन नीचे की तरफ आता हुआ दिखेगा आपको। एंड डेफिनेटली जो है हम वापस से 47 के लेवल को रीटेस्ट करेंगे, एंड अगर शॉर्ट का पोजीशन 1 आवर के चार्ट पे बनाते हैं तो 47 के बिलो भी हम नीचे जा सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल शॉर्ट आवर्स में कहूं, यानी 4 से 8 घंटे में हमें ज्यादा कोई रिलीफ देखने को नहीं मिल रहा है। 4 आवर के चार्ट पे अगर मैं बात करूं तो 4 आवर के चार्ट पे डेफिनेटली हमें बाउंस बैक हर बार मिल रहा है 10 EMA से, एंड जितनी बार भी हम नीचे गए वहां पे हमें 50 EMA ने अच्छा खासा सपोर्ट दिया है। आरएसआई की बात करूं, आरएसआई वापस से बाउंस बैक कर गया, लेकिन अभी तक जो है हम लोअर हाई बनाते जा रहे हैं आरएसआई पे, ये चीज याद रखना। अगर मैं बात करूं ओवरऑल, तो ओवरऑल डेफिनेटली यहाँ पे बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट पे हमारा हिडन बियरिश डाइवर्जेंस बना हुआ है, एंड इसका साफ साफ जो हिडन बियरिश डाइवर्जेंस इसलिए बना है क्योंकि यहाँ पे हायर आरएसआई है और यहाँ पे लोअर आरएसआई है। लेकिन अब प्राइस मोमेंटम की बात करूं तो यहाँ पे लो प्राइस है और यहाँ पे हाई प्राइस है, तो डेफिनेटली जो है नीचे जाने वाला है, लेकिन हमें इंतजार करा रहा है गाइस। एंड ये इंतजार की घड़ी उतनी लंबी होगी जैसे जैसे बिटकॉइन जो है अपना डिसाइड नहीं करेगा मूव। जैसे बिटकॉइन डिसाइड कर लेगा उसी हिसाब से जो आपको क्विक मोमेंटम देखने को मिलेगा। वन डे के चार्ट पे मैंने आपको बता दिया कि जो डेफिनेटली जो अभी साइडवेज एक्शन जारी रहेगा, वर्स्ट बेस्ट केस में क्या हो सकता है 46.70 का लेवल हम रीटेस्ट कर सकते हैं, और वर्स्ट केस में ऑब्वियसली जो है हम वापस से जो है 100 EMA 49 के लेवल को भी रीटेस्ट कर सकते हैं। ये माइंड में रखना, क्योंकि हम काफी दिनों से इसी जोन में बने हुए हैं, एंड इससे ज्यादा मेहनत नहीं करना ऊपर जाने के लिए, लेकिन नीचे जाने के लिए इसको सपोर्ट लेवल डेफिनेटली तोड़ना है। अभी आप वीकली चार्ट पे देखोगे 10 EMA जो है हमारा रीटेस्ट कर रहा है, एंड अगर इसी जगह पे हमारा क्लोजर आया तो डेफिनेटली हम इसी जगह पे हम ऑन द स्पॉट लाइन के ऊपर क्लोज करेंगे। एंड हिस्ट्री के हिसाब से जब भी हमारा 10 EMA रीटेस्ट हुआ है वहां पे हमें जो है डेफिनेटली जो है रेजिस्टेंस देखने को मिला है। तो एक्सपेक्टेशन यही है, एंड मोस्ट प्रोबेबली जो है मैंने आपको बताया हुआ था कि वर्स्ट केस में हम इस 10 EMA लाइन को हम रीटेस्ट करेंगे, तो वो अब जो है डेफिनेटली हो चुका है, और इस वीक का क्लोजर इंपॉर्टेंट होगा। मेरा मानना 47 के आसपास ही होना चाहिए क्लोजर, एंड डेफिनेटली इस लाइन का अगर नीचे क्लोजर मिलता है तो बहुत अच्छा होगा। एंड अगले वीक यानी कि नेक्स्ट वीक यानी मंडे ऑनवर्ड जो है
हमें मोमेंटम फर्दर जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस देता हुआ दिख सकता है। एंड डेफिनेटली जो है हम जो स्टक हैं पिछले 4-5 हफ्तों से, वो जो है अब स्टक का जो पोजीशन है वो अब आपको शिफ्ट होता हुआ दिखेगा डेफिनेटली, यानी ब्रेकआउट होता हुआ दिखेगा। एंड मेरा मानना है गाइज, जैसे कि बिटकॉइन का जो है बुल रन जारी है, तो ये जो है आपका डोमिनेंस लेवल नीचे डेफिनेटली जाएगा। याद रखना, बिटकॉइन का डोमिनेंस लेवल जितना ज्यादा बढ़ जाता है बुल रन के पीक में, जो ऑलमोस्ट वो बिल्कुल बॉटम पे होता है, ऑल्ट कॉइन भी उसी हिसाब से बढ़ते हैं। तो अभी जो हमारा जो मोमेंटम साइडवेज एक्शन जारी है पिछले 4-5 हफ्तों को, उसमें कहीं ना कहीं हमें आने वाले नेक्स्ट वीक में ब्रेक देखने को मिल सकता है। डेफिनेटली आज का क्लोजर इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वीकली कैंडल का क्लोजर होगा जो हमारा डोमिनेंस चार्ट पे है। तो लेट्स सी कहां पे क्लोजर मिलता है, लेकिन जिस हिसाब से सपोर्ट मिल रहा है वी कैन एक्सपेक्ट 47 के आसपास ही हमारा क्लोजर हो सकता है। अब बात कर लेते हैं बिटकॉइन की। जी हाँ, बिटकॉइन ने क्या किया, कल के दिन वापस से जो है हम जो है काफी नीचे चले गए थे। काफी नीचे कहां पे गए हैं, लगभग कहो तो 30,000 का लेवल वापस से हमने रीटेस्ट कर लिया है। एंड वहां से कंटिन्यूसली बाउंस बैक दिखाया। कल का हमारा कैंडल जो है डेफिनेटली रेड हो गया था, लेकिन कैंडल क्लोज होते होते हमारा 2% से अपसाइड जो है मूव देखने को मिला। एंड अल्टीमेटली आज सुबह से भी हमें लगभग 3% का अपसाइड मूव देखने को मिला। तो ये जो कंटिन्यूसली रैली है, इसका क्या मतलब है एंड क्या पॉसिबिलिटीज है, उससे पहले मैं आपको यहाँ पे आरएसआई बता देता। मैंने आपको बताया था कि आरएसआई पे हमें इस लेवल पे सपोर्ट मिल सकता है, जैसे इधर कहीं पे मिला था हमें। तो यहाँ पे आप देखोगे हम काफी ऊपर चले गए थे, इस लाइन के अंदर ही हम ट्रेड कर रहे हैं, ये याद रखना। फिर हमने नीचे का मूव दिखाया, कल के दिन काफी नीचे चले गए थे। एक टाइम था जब हम इस लेवल तक हमारा आरएसआई जो है था, पिछले 2 दिन में हमारा यहाँ पे चला गया था, लेकिन जो है अल्टीमेटली हमें बाउंस बैक देखने को मिला। एंड जो कैंडल क्लोजर था वो हमें अल्टीमेटली ऊपर देखने को मिला। एंड यहाँ के बाद जो है अपसाइड का मूव अभी फिलहाल जो भी कैंडल चल रहा है सुबह से, हमें अपसाइड देखने को मिल रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि क्या हम इस जोन से बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि आप देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस कैसे प्ले आउट हो रहा है। ये जो लेवल है 42 के लेवल, क्या हम उसके ऊपर डेली कैंडल क्लोज कर पाएंगे? जो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, यहाँ पे फिर से हमें एक बार जो है साइडवेज एक्शन दिख सकता है यहाँ पे आरएसआई लेवल पे, अगर मैं शॉर्ट आवर्स की बात करूं। एंड जो है डेफिनेटली कैंडल क्लोजर इंपॉर्टेंट होगा। अगर हम कैंडल इसके ऊपर क्लोज करने में कामयाब हो जाते हैं या इस लेवल पे भी रह जाते हैं, तो डेफिनेटली अगले वीक ही हमारा सारा कुछ मूव डिसाइड होगा। अगर हमारा आरएसआई इसके ऊपर चला जाता है एंड हमारा कैंडल क्लोज हो जाता है, तो डेफिनेटली जो अभी तक हमने बॉटम देख लिया, शायद वो बॉटम अब रिपीट ना हो, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन इस जोन से हमें बाहर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 आवर की बात करता हूं, फिर मैं बात करता हूं टारगेट की 1 डे के चार्ट पे। 1 आवर की चार्ट की बात करूं तो 1 आवर पे आपको क्लियर कट दिखेगा कि शॉर्ट का पोजीशन जो बना हुआ था 25 जून को, वो अब रिवर्सल होता हुआ दिख रहा है। क्यों होता हुआ दिख रहा है? क्योंकि हमारा जो है 100 ईएम है, वहां पे जो है सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अभी जो है डेफिनेटली अगर आरएसआई की बात करूं, आरएसआई जो है हमारा काफी ऊपर चला गया था, स्पेशली बाउंस बैक किया 44 से, तो सीधा हम 65 के आसपास चलेगा। तो क्या ये सीधा चला जाएगा? नहीं, मेरा मानना है गाइस कि ये वापस से आएगा, इस लेवल को रीटेस्ट करेगा। एंड क्वाइट पॉसिबल कि हम 32,400 या 300 के लेवल को रीटेस्ट करें आने वाले आवर्स में भी गाइस। एंड वर्स्ट केस में अगर ये फेल होता है, तो डेफिनेटली हम वापस से रीटेस्ट कर सकते हैं 32,000 का लेवल। क्या पॉसिबिलिटीज ज्यादा है? देखो, एज पर सपोर्ट अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 32,700 के आसपास सपोर्ट मिलता है, तो नेक्स्ट लेवल जो हमें रेजिस्टेंस मिलेगा वो 33,700 के आसपास मिलेगा। लेकिन जो पॉसिबिलिटीज अगर शॉर्ट आवर्स की बात करूं, अगले 4 to 8 आवर्स में मेरी एक्सपेक्टेशन है कि हम शायद नीचे के लेवल को रीटेस्ट करने के लिए, ये जो रेंज है हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल का हमारा 1 आवर के चार्ट पे, उसके बॉटम के लेवल को हम रीटेस्ट कर सकते हैं, यानी 32,000 के आसपास जो है रीटेस्ट कर सकते हैं। 4 आवर के कैंडल्स की बात करूं तो 4 आवर के कैंडल्स पे जो है चीजें आप देखोगे 21 ईएमए के हम ऊपर आ गए हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पे अभी साइडवेज एक्शन हमें कुछ आवर्स दिख सकता है। आरएसआई की बात करूं, आरएसआई हम एक्जैक्टली 50 के आसपास है। तो क्या हम लास्ट टाइम की तरह यहाँ से रिजेक्ट हो जाएंगे या फिर हमें बाउंस बैक मिलेगा? अगर बाउंस बैक मिलता है तो डेफिनेटली जो हमारा मेजर रेजिस्टेंस मिलेगा वो 35,000 से मिलेगा, ये चीज माइंड में रखना। लेकिन मेरा मानना, हमें अगर हम इस लेवल को रीटेस्ट करके जाएंगे, यानी 32,000 के लेवल को अगर हम रीटेस्ट करके अपसाइड जाते हैं गाइस, तो ये जो है बेटर होगा एज पर चार्ट। लेकिन एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न जो है डेवलप होने की कोशिश कर रहा है। नेकलाइन कहाँ पे? अगर नेकलाइन में जोड़ने की कोशिश करूं अभी क्योंकि ये पूरा जो है कंफर्म नहीं हुआ, अगर मैं यहां से बात करूं तो लोअर हाई जो है यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो नेकलाइन जो मेरा मानना होगा कि वो जो है अप्रोक्सीमेटली 35,000 के आसपास होगा। अगर हम 35,000 ब्रेक कर लेते हैं सपोर्ट की तरह उसको वर्क करते हैं आने वाले 48 आवर्स में, तो नो डाउट हमें जो भी प्राइस मोमेंटम अभी दिख रहा है बिटकॉइन में, वो शायद हमें कभी भी नहीं देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं कि 1 डे के चार्ट पे क्या पॉसिबिलिटीज है। 1 डे के चार्ट पे देखो, जो भी अभी रेजिस्टेंस लेवल था वो डेफिनेटली यहाँ पे प्ले आउट होगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट हमें मिला एज यूजुअल, हमें 30,000 के लेवल से सपोर्ट मिला, फिर हमें 31,600 के आसपास सपोर्ट देखने को मिला, जो कि कई बार हमें देखने को मिल चुका है पास्ट में। अब जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस की बारी है, यानी 33,000 जो एग्जैक्ट फिगर है 33,400 के आसपास हैवी रेजिस्टेंस। और अभी की बात करूं तो हमने एग्जैक्टली 33,333 का लेवल रीटेस्ट करके अभी जो है डाउनवर्ड मूव दिखा रहा है। ये जो डिसेंडिंग ट्रायंगल हम उसके बाहर है, नो डाउट, और इससे बाहर हम कई बार हो चुके हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अभी फिलहाल आप कह सकते हो कि इस ट्रायंगल को हमने रीटेस्ट कर लिया नीचे जाने के बाद। यहाँ पे नीचे गए, फिर हम वापस से इसको रीटेस्ट कर लें। आज का मूव क्या होगा? नीचे जाएगा बाकी का दिन का मूव,
तो पॉसिबिलिटीज है अगर हम इस रेजिस्टेंस को क्लियर कर लेते हैं तो डेफिनेटली जो नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस जो है 34,500 का वो हमें प्ले आउट होता हुआ दिखेगा। लेकिन अब ये डिसेंडिंग ट्रायंगल ऑलमोस्ट एंड पे पहुंच गया। मैंने आपको कहा हुआ था कि ये मोस्टली हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इतने बार ब्रेकआउट हो चुका है। लेकिन रिकन्फर्मेशन के लिए कि ये पैटर्न एब्सोल्युटली जो है कह सकते हैं इस पैटर्न का ज्यादा जो कहूं मैं सिग्निफिकेंस अभी ज्यादा नहीं रहा है, लेकिन दो चीज सिग्निफिकेंस जरूर है, एक है सपोर्ट लेवल और एक है रेजिस्टेंस लेवल। क्या ब्रेकआउट होने के बाद हमें कुछ वैसा ही जंप देखने को मिलेगा? एक्सपेक्टेशन यही हो है, लेकिन ये याद रखना हम अपसाइड भी ब्रेक कर चुके हैं, लोअर साइड भी 2 बार ब्रेक कर चुके हैं। अब ये जो है अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर हम ऊपर जाने की कोशिश करें। एंड अगर ऊपर जाते हैं तो इंपॉर्टेंट लेवल जो होगा हमारा 34,000 या फिर टू बी प्रिसाइज 35,000 का लेवल। अगर हमें वहां पे ब्रेकआउट देखने को मिलता है, यानी वो जो लेवल है उसके ऊपर हमें सपोर्ट देखने को मिलता है इंस्टेड ऑफ रेजिस्टेंस, देन वी डेफिनेटली गो अपसाइड टुवर्ड 40,000। एंड अगर आपको याद हो मैंने आपको कहा है कि इस मंथ का क्लोजर जो है मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से ग्रीन होना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर मैं बात करूंगा। लेकिन अभी फिलहाल जो सकोस्टिक आरएसआई की बात करूं, ये देखो साइडवेज एक्शन अपसाइड गया, लेकिन साइडवेज एक्शन जारी है, यानी कि अभी भी जो मोमेंटम है वो निकल नहीं रहा। क्या कुछ ऐसा होगा जैसे यहाँ पे हुआ था? तो कुछ भी पॉसिबल है। अगर ऐसा होता है तो हमें वैसा ही एक जो अपसाइड मूव देखने को मिलेगा जो रिसेंटली भी हमें देखने को मिला था। लेकिन अगर ये फेल होता है तो डेफिनेटली हमें नीचे भी जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन चांसेस किसके हैं? मैं तो हमेशा से कह रहा हूं कि यहाँ पे जो है मेरा मानना है कि जून का कैंडल जो है ग्रीन होगा, एज पर जो भी हिस्ट्री कहता है। और ये बात मैंने आपको 1 महीने पहले बताई थी। और 1 महीने पहले अगर मैं मंथली कैंडल की बात करूं तो अभी हम जो मंथली हमारा कैंडल ओपन हुआ था, अगर मैं ओपनिंग की बात करूं तो हमारा $37,279 के ऊपर ओपन हुआ था। यानी कि हमें ग्रीन बनने के लिए हमें कम से कम 37,300 के लेवल के आसपास होना चाहिए कैंडल। तो क्या ये होगा? वो तो आने वाला 3-4 दिन हमें बता देगा, कंफर्म कर देगा। लेकिन एज पर हिस्ट्री जब भी ऐसा हुआ है हम हमेशा ग्रीन कैंडल क्लोज किए, और वो मैंने आपको काफी दिनों से पहले बता रखा है। अब दिन बचे हुए बहुत कम, और आज है संडे। आज का मूवमेंट जो होता है ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं रखता है एज पर फ्यूचर चार्ट। फ्यूचर चार्ट की बात करूं तो अभी 32,200 के आसपास हमारा क्लोजर मिला था फ्राइडे का। तो डेफिनेटली अगर हम कहीं पे भी आज के दिन कैंडल क्लोज करते हैं, चाहे 33,000 पे करें या उससे ऊपर करें, हमारा सीएमई गैप जरूर बनेगा। सीएमई गैप फिल होना जरूरी है, कोई गारंटी नहीं होता गाइस, मैं बार बार बताता हूं, लेकिन बिटकॉइन की हिस्ट्री में ज्यादातर टाइम जो है फिल हो जाता है। अभी भी हमारा अपसाइड 2 जो है सीएमई गैप बना हुआ है, और नीचे की तरफ भी जो कह सकते हो 3 सीएमई गैप बना हुआ है। तो क्या अगर हमारा जो अपसाइड मूव अभी शुरू हो जाता है और सीएमई गैप बन जाता है, तो क्या वो उसे फुलफिल करने के लिए मंडे ऑनवर्ड्स हमें नीचे का लेवल देखने को मिल सकता है? मेरा मानना है गाइस, अगर हम 35,000 या उससे ऊपर चले जाते हैं तो इट हाई पॉसिबिलिटीज कि हम वापस ना आए इस रेंज में। एंड अगर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलता है जो कि अभी मिल रहा है, अगर हम इसके आसपास क्लोजर करते हैं तो कल क्वाइट पॉसिबल कि 32,000 का लेवल ले और फिर हम क्लोजर दिखाएं। लेकिन आज का जो है वीकली कैंडल भी, और वीकली कैंडल पे आज जो अगर कैंडल जिस जगह पे अभी हम बने हुए हैं उस जगह पे क्लोज होता है तो ये बहुत ही ज्यादा कह सकते हो एक जो है हैमर कैंडल बनेगा, नो डाउट। पहली बात, जहां पे अगर हम अभी है वहां पे अगर कैंडल क्लोज हो जाता है तो हैमर कैंडल बनेगा, जो कि बुलिश नेचर होता है डेफिनेटली। लेकिन यहाँ पे जिस लेवल पे हमारा क्लोजर होगा ना, अगर हम 33,000 के आसपास भी क्लोजर करते हैं तो ज्यादा सेफ माना जाएगा। 33,500 या उससे ऊपर तो ज्यादा सेफ माना जाएगा वीकली कैंडल। अगर हम उसके बिलो क्लोज करते हैं तो डेफिनेटली एज पर टी जो हमारा जो ये ईएमए रीवन है, 50 ईएमए रीवन, वो जो है कहीं ना कहीं उसके नीचे क्लोज करेगा, और जो कि अभी तक पिछले 5 हफ्तों में ऐसा नहीं हुआ। एटलीस्ट अभी की बात करूं कि 1-2 दिनों में अगर क्लोजर की बात करूं तो डेफिनेटली आज का कैंडल एटलीस्ट हमें 33,500 के आसपास क्लोजर मिल जाए, वीकली चार्ट हमारा सेफफुल क्लोज होगा। एंड कल के दिन हो सकता है 32,000 वापस से रीटेस्ट करके एंड फिर हम अपसाइड मूव दिखाएं। ये एक सिनेरियो बनता है। 40,000 का लेवल क्या इस मंथ में हमें देखने को मिल सकता है? अभी भी पॉसिबल है। जी हाँ, बिटकॉइन जब मूव दिखाता है तो एक ही हफ्ते में 25% मूव दिखा देता है, ये चीज याद रख लेना। और 25% यहां से मूव आएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वो 45,000 के ऊपर भी जा सकता है। लेकिन क्या वो जाएगा? पॉसिबिलिटीज वही है, एज पर फंडामेंटल वही पॉसिबिलिटीज है। लेकिन अभी जो है संडे का मोमेंटम ज्यादा जो है सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो मेरा मानना है इस लाइन के ऊपर अगर हम क्लोज करते हैं 33,500 के ऊपर तो भी हमारा कैंडल बहुत सेफ है एज पर टी। अब बात कर लेता हूं जल्दी से इथीरियम की। इथीरियम के बीटीसी के चार्ट पे डेफिनेटली जो शॉर्ट का पोजीशन है वो हाईलाइट हो चुका है वनडे के चार्ट पे, जिसकी मैं बात बहुत दिनों से कर रहा था। शॉर्ट का पोजीशन यहाँ पे भी हाईलाइट हुआ था फरवरी के मंथ में, तो बियर नहीं स्टार्ट हो गया था, बियर उसके बाद हमारा एक रैली देखने को मिला था इथीरियम में, आपको याद होगा। तो क्या हो सकता है? देखो जिस हिसाब से चीजें अभी शॉर्ट पोजीशन बन गया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये अपसाइड नहीं जा सकता है, डेफिनेटली ऐसा नहीं है। लेकिन जब तक बिटकॉइन अपना मूव क्लियर नहीं करेगा तब तक डेफिनेटली मेरा मानना ऐसा नहीं होगा। और इस लेवल पे 35 के लेवल पे आने के बाद मेरा मानना है 30 का लेवल हम रीटेस्ट करके ही अपसाइड जाएंगे। इसका मतलब है कि साइडवेज एक्शन चलता रहेगा एंड वर्स्ट केस में हम 0.05 का लेवल भी रीटेस्ट कर सकते हैं। एंड सपोर्ट की बात करूं
तो मेजर सपोर्ट जो है 0.048 पे बना हुआ है। ज्यादा कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है। डेफिनेटली जो हमारा बिटकॉइन का डोमिनेंस लेवल है उसके हिसाब से हमारा सारा कुछ चेंज होता था। अगर 1 आवर के चार्ट की बात करूं, डेफिनेटली जो है साइडवेज एक्शन चल रहा है एंड अभी तक हमने ग्रीन मोमेंटम नहीं शो किया। 50 का आरएसआई पे पिछले जो है 26 जून से अभी तक हम बने हुए हैं बैक टू बैक। जो है अगर हम इसके ऊपर निकलने की बात भी की थी तो फिर से हम नीचे आ गए थे एंड यहाँ पे 50 आरएसआई ऑन द बाउंड्री हम बने हुए हैं। मेरा मानना है कि क्वाइट पॉसिबल कि यहाँ पे बाउंस बैक मिल सकता है। ये याद रखना, बाउंस बैक मिल सकता है क्योंकि हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं और काफी दिनों से काफी टाइम से हम इस लेवल पे रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो डेफिनेटली हम अपसाइड जा सकते हैं। तो 1 आवर के चार्ट पे जब हम ग्रीन बनेंगे तभी जो है 4 आवर के चार्ट पे हमें सिग्निफिकेंस मेजर देखने को मिलेगा। अपसाइड जाता है तो आपको रेजिस्टेंस लेवल पता है, आपको जो मेजर रेजिस्टेंस मिलेगा 0.057 के ऊपर मिलेगा और जो बेस्ट केस अगर मिलेगा तो 0.0589 के लेवल पे भी मिल सकता है। और जिस हिसाब से मोमेंटम है उस हिसाब से अभी ज्यादा जो है वॉलेटिलिटी आपको इथेरियम में अभी देखने को नहीं मिल रहा है, वो क्योंकि बिटकॉइन का इंतजार कर रहा है और डोमिनेंस लेवल का इंतजार कर रहा है। तो अभी वेट एंड वॉच का सिचुएशन जारी है इथेरियम के चार्ट पे। तो अभी वेट एंड वॉच का सिचुएशन जारी है इथेरियम के चार्ट पे। वही इथेरियम के यूएसडी चार्ट की बात करूं, डेफिनेटली जो है हम नीचे का लेवल काफी बार रीटेस्ट कर चुके हैं एंड अभी की बात करूं तो बाउंस बैक करता हुआ दिख रहा है क्योंकि बिटकॉइन जो है थोड़ा बहुत बढ़ा है एंड साइडवेज एक्शन ले रहा है इथेरियम के बीटीसी चार्ट, तो डेफिनेटली हम अपसाइड जाता हुआ दिख रहा है। बेस्ट केस में जो है $2000 के आसपास हम रीटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये क्लियर नहीं होगा ऐसा मेरा मानना है। डेफिनेटली ये जो है अगर मैं डॉलर की चार्ट की भी बात करूं तो अभी जो है 33 के आसपास जो है हम बने हुए हैं। मेरा मानना है 30 के लेवल को रीटेस्ट करके ही हम जाएंगे ऊपर एंड यानी कि हो सकता है $1600 हम रीटेस्ट करने फिर से जा सकते हैं वर्स्ट केस में। लेकिन जो मेजर जो कह रहा हूं मेजर जो रेजिस्टेंस है वो $2000 के आसपास है एंड उसके बाद जो है आपका $2200 के आसपास रेजिस्टेंस। शॉर्ट टर्म में अभी कोई ज्यादा मुझे जो है मैंने आपको कहा हुआ था कि 2 वीक तक मुझे ज्यादा कोई मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा, उसमें से 1 वीक जो है आज के दिन क्लोजर हो जाएगा और अगले 1 वीक में साइडवेज एक्शन लेते हुए हमें धीरे धीरे मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ दिख सकता है इथेरियम के चार्ट पे गाइस। तो ये हो गया। तो गाइज ये हो गया ओवरऑल बिटकॉइन, इथेरियम एंड ऑल्टकॉइन में क्या हो सकता है आने वाले आवर्स में। इसके अलावा कोई भी अपडेट होगा मैं आपको टेलीग्राम या ट्विटर पे अपडेट करूंगा, तो आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com पे चले जाइए। वहां पे सारे मेरे ऑफिशियल सोशल हैंडल चाहे फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम हो, उन सबको फॉलो कर लीजिए। एंड गाइज अगर आप मेरे साथ 1-to-1 मीटिंग रखने में इंटरेस्टेड हो तो आप डेफिनेटली जो है वेबसाइट पे लॉग इन करने के बाद वो ऑप्शन आपको मिल जाएगा। याद रखना मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ और ये भी याद रखना ये कोई फ्री सर्विस नहीं है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।